नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पराशर। पेश है आपके सामने आज हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही यहां पर माता अहिल्या की पवित्र नगरी के सभी प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ जन एवं गणमान्य नागरिकों का भी आज की इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत की बेला प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जिनके बिना शायद ये अभियान मूर्त रूप नहीं ले पाता। गोपाल गोयल जी से मेरा आग्रह है कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात मैं अशोक अधिकारी जी से मैं आग्रह करूंगा, हमारे वरिष्ठ अशोक अधिकारी जी वे आएंगे एवं उसके पश्चात सांसद सेवा संकल्प की ओर से विशाल गिदवानी जी आएंगे। कृपया शीघ्रता करेंगे जी का स्वागत। इसके पश्चात आदरणीय अशोक अधिकारी जी से निवेदन है कि वे स्वागत करेंगे और साथ ही विशाल गिदवानी जी से निवेदन है कि वे अध्यक्ष नवीन गोधा जी एवं अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति के अशोक डोसी जी से मेरा निवेदन है कि वे आए और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपकी। अद्भुत सुअवसर आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहां पर उपस्थित है। इसके अलावा मैं नवीन गोधा जी एवं अशोक डोसी जी से निवेदन करूंगा कि वे तुलसी सिलावट जी का भी स्वागत करेंगे। इसके पश्चात मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का आप स्वागत करेंगे। आप विधायक श्री गोलू शुक्ला जी, राज्यसभा सांसद कविता दीदी, विधायक मालिनी गौड़ जी, विधायक श्री मनोज पाटीदार जी, इसके अलावा आदरणीय मधु भैया एवं सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथि सभी का स्वागत हम करेंगे। आदरणीय मनोज पटेल जी भी यहां पर उपस्थित है, विधायक श्री सावन सोनकर जी भी यहां पर है, सभी का स्वागत। इसके अलावा मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार जी से भी आग्रह करूंगा कि वे आएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी का भी स्वागत है हमारे बीच। स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हैं। मैं जैन समाज से प्रमुख यजमान मुकेश पाटोदी जी से मेरा आग्रह है, कृपया सभी लोग यहां पर आते जाएंगे। मुकेश पाटोदी जी से मेरा आग्रह है कि वे आए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद आदरणीय भरत जी मोदी से निवेदन है कि वे आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही पार्षद राजीव जैन जी से मेरा अनुरोध है कि वे आए और स्वागत करें डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं सबके नाम पुकार रहा हूं, कृपया जल्दी से आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें ताकि कार्यक्रम को शुरू करें। धर्मेंद्र सिंह जैन जी से मेरा निवेदन है कि वे आए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री सुनील बिलाला जी से मेरा निवेदन है कि वे भी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। फिल्म प्रदर्शित करें हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान की जो अभी तक की यात्रा रही है, कृपया इसको तुरंत शुरू करें। साउंड सर्वेक्षण किया गया है, जहां एक ही शहर में 250 संतु निरामया की भावना के साथ इंदौर में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण किया गया है, जहां एक ही शहर में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए हैं। पूरी दुनिया में लाइफस्टाइल डिसीजेस का पहले से पता लगाने के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है और इंदौर के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। इंदौर में कुल मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के 11 बायोमेडिकल पैमानों पर 28 लाख से भी ज्यादा टेस्ट किए गए हैं और 2 साल से भी अधिक समय से
से चल रहे इस सर्वे में शामिल करीब 52% लोगों के एक या एक से अधिक टेस्ट की रिपोर्ट असामान्य पाई गई है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से करीब 11% का ब्लड ग्लूकोज असामान्य रूप से ज्यादा था, यानी ये आबादी डायबिटीज या प्री डायबिटीज स्टेज पर है। इसी तरह सर्वेक्षण में शामिल 20.16% लोगों का कोलेस्ट्रॉल असामान्य रूप से ज्यादा पाया गया और ये हृदय रोगों की तरफ ले जा सकता है। सर्वे में शामिल 6.57% लोगों का SGPT असामान्य रूप से ज्यादा पाया गया। ये लीवर की बीमारियों की ओर संकेत करता है। साथ ही सर्वेक्षण के 8% सहभागियों में सीरम प्रोटीन असामान्य रूप से कम पाया गया, जो कुपोषण एवं खराब डाइट को दर्शाता है। सर्वेक्षण में 5.85% लोगों में ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़े हुए मिले हैं, जो कि भविष्य में गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। सर्वे में किडनी की बीमारी के संकेत देता क्रिएटिनिन करीब 4% लोगों का असामान्य पाया गया। इस सर्वे की खास बात यह है कि ज्यादातर असामान्य मापदंड पुरुषों में मिले हैं, यानी इंदौर के पुरुष ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। सर्वे में एक और दिलचस्प बात ये पाई गई कि मिडिल इनकम ग्रुप के रक्त के नमूनों में असामान्यता अधिक पाई गई, यानी मिडिल क्लास को लाइफस्टाइल डिसीज होने के खतरे सबसे ज्यादा है। दरअसल जन भागीदारी ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इंदौर मॉडल की सबसे खास बात है, जहाँ एक जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद ने सेंट्रल लैब, रेड क्रॉस के तौर पर जिला प्रशासन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को साथ में लेकर इस अभियान को विस्तृत रूप दिया। एक ऐसा इनिशिएटिव है प्रिवेंटिव केयर का, जो नहीं केवल आपको उपयोगी होगा, 2 लाख लोगों का टेस्ट करना, स्क्रीनिंग करना आपको स्वाभाविक तौर पर उपयोगी होगा। मैं मानता हूं कि ये सर्वे भारत सरकार को भी उपयोगी होगा। दिल्ली एम्स और ICMR दोनों को मैं निर्देश करूंगा, आपकी टीम के साथ बैठेंगे, ये प्रोग्राम को एक्सपांड करके सारे देश के प्रिवेंटिव हेल्थ सर्वे करके देश का हेल्थ का भविष्य को सुनिश्चित करना मुझे आवश्यक लगता है। दिया। इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती थी इंदौर में इतने बड़े पैमानों पर टेस्ट करने की, जिसके लिए कम्युनिटी कनेक्ट यानी विभिन्न समाज माननीय पूजनीय मुनिवर के चरणों में सादर प्रणाम। उपस्थित सभी संतजन, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंच एवं उपस्थित समाज के प्रबुद्धजन, हम जानते हैं कि अब हमारे पास गैर संचारी रोगों में निष्क्रियता का कोई विकल्प नहीं है। इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इनएक्शन इज नॉट एन ऑप्शन। हेल्थ ऑफ इंदौर लाइफस्टाइल डिजीज को कम करने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे देश को विकसित करने का एक प्रयास है। हमारे देश के नागरिकों को हेल्थ वाइज सशक्त बनाना और अंततः विकसित भारत के लिए हेल्थ केयर सिस्टम पर आर्थिक बोझ कम करने का ये एक अटेम्प्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के तहत 3,30,000 लोगों की जांच का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और इंदौर की आबादी के हिसाब से पिछले 2 दिन जो मेगा कैंप किया युवाओं के लिए, 10% इंदौर के युवाओं की भी स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं। ये किसी भी शहर के युवाओं की हेल्थ की तासीर जानने के लिए काफ़ी है। हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि हमने युवाओं की मास स्क्रीनिंग की और आज 3 विश्व रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं। इसका इम्पोर्टेंस यह भी है कि हमारे देश के युवाओं पर हेल्थ पॉलिसी बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट, पिछले 2 दिनों में 50,121 युवाओं का, पर पिछले 2 साल में कुल मिला के 1,133 युवाओं की हेल्थ स्क्रीनिंग हमने की है। ये सब वो पॉपुलेशन है जिनको बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक है और कोई तरह की बीमारी उनके नॉलेज में नहीं है। नेक्स्ट, जो एबनॉर्मल पैरामीटर्स आप देख रहे हैं, अभी जो 50,000 युवाओं के किए, उसमें सिग्निफिकेंट नंबर डायबिटिक्स है,
कोलेस्ट्रॉल काफ़ी मात्रा में बढ़ा गया है। बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि क्रिएटिनिन भी हमारे करीब 2% युवाओं में, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, उनमें बढ़ा हुआ पाया गया और लिवर एंजाइम्स भी काफ़ी बड़ी पाई गई। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर जो कि कॉस्टलेस है, उसमें कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ युवाओं में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया गया। पहली बार उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक कराया था। इसके पहले जो हमने अभियान युवाओं में किया था उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी डिटरमिन किया था। 30% से ज़्यादा युवाओं में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पाया गया। तो ये सब करने का मकसद ये है कि अगर हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज, डायबिटीज या हार्ट डिजीज को हमने कंट्रोल नहीं किया तो अल्टीमेटली ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, हम काफ़ी प्रीमैच्योर हार्ट अटैक ऑलरेडी देख रहे हैं और विभिन्न ऑर्गन्स को अफेक्ट करके सीरियस बीमारी प्रोड्यूस करेंगी। और स्पेशली ये बहुत शॉकिंग है कि अगर 30 साल से कम युवाओं में हमको ये नंबर मिल रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे चल के अगर उन्होंने लाइफस्टाइल को रिवर्स नहीं किया तो वो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस में लैंड होंगे। नेक्स्ट, इसी तरह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और थायराइड जो इस मेगा कैंप के पहले जो कैंप में किया गया था काफ़ी एबनॉर्मल पाया गया। देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे आए और हम सभी को संबोधित करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को संबोधित करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य भगवंत राम सागर जी महाराज साहब, संघ का समाधान प्रणेता, गुणायतन एवं भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 1008 राम सागर जी महाराज साहब, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। अभी मंच पर ही विराजमान मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज साहब, आपको भी प्रणाम करता हूँ। मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज, आपको भी प्रणाम करता हूँ। समस्य झुल्लक जी महाराज और सभी इस मंच पर उपस्थित सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यसभा सदस्य, महापौर, सभी सम्मानीय अतिथिगण, संत वृंद, एक तरह से आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। आपके शरीर में विद्यमान आत्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत देर से महाराज जी इन दोनों कार्यक्रम का तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। तालमेल इस अर्थ में कि हमें जो बताया है वो बताया है कि यहाँ प्रिवेंटिव केयर यूनिट के माध्यम से जीवन में जो हमारे बीमारी ना आवे और आ जाए तो पहचान लो। तो मेरे समझ रहा हूँ कि ये बता क्या रहा है, ये मैं बहुत देर से सोच रहा था। जो जीवन सबके सामने बिना बीमारी का जीने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहां आकर के जिनका अपना जीवन, ये हमारी इतनी उज्जवल परंपरा है जैन धर्म की, उस उज्जवल परंपरा में हमारे जीवन की जीवन शैली की उदात्त है। कई दुनिया के लोग आए, कई चले जाए, लेकिन इसका रहस्य नहीं समझेंगे कि कोई सारे मौसम में ऐसे कैसे रह सकता। गर्भपात्रों के माध्यम से जल ग्रहण करना और उसी में भोजन पा लेना एक बार, या तो भगवान पाते या आप लोग पाते वास्तव में इस जीवन में कैसे हो सकता।
हेलो भाई। तमाम प्रकार के आरोह तमाम प्रकार से आकर्षण विकर्षण, हम भी संसारिक की तरह से महाराज के नीचे बैठ जाते हैं, बैठने के बाद और गादी लगा दी ऊपर और कम पड़ रहा तो और जो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास हमको ये अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहना करके टोपी पहना करके पता नहीं क्या आकर्षण के ये हो क्या या समझ नहीं आ रहे। भगवान आपकी कृपा है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सीधी सरल जिंदगी, जीवन शैली शुद्ध कर लो, सात्विक कर लो, नियमित कर लो। आपके पूरे जीवन से यही तो सीखना है। शंकर भैया हमारे पास में आपका जो हमारा